देखा ध्यान से क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया सबका थर्ड। यस सर। सुन लो एक बार फिर भी। दोनों होगी फॉर द ईच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा आपको लेसन कर्व दी हुई है, अगर कहीं भी लेसन लिखा हुआ है उसके साथ जो भी फ्रीक्वेंसी है वो कौन सी होगी? कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी। लेसन वर्ड आ गया तो एक तरह जो भी आपको फ्रीक्वेंसी गिवन होगी वो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी ही होगी। इज इट क्लियर? Yes, देखा थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया? लेसन 10 इट इज इक्वल टू 8, लेसन 20 कितना बेटा? 25। तो आपको इसमें कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट 10, 8 लोकेट करोगे, 20, 25 लोकेट करोगे, जो वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन है डायरेक्ट लोकेट करो और गिव आ जाएगी ज्वाइन करके। क्लियर? यस। इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर फोर्थ डाउट है काफी बच्चों का। कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। सबसे पहले बेटा टेबल बनाओगे आप। देखा ध्यान से कैसे बनेगा। 21 to 30 चार बार। क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी 21 to 30, 31 to 40, 41 to 50 ऐसे चलता जाएगा बेटा। मैक्सिमम 80 तक 80 तक है। यस। 61 to 70, 71 to 80, 80 से बड़ी कोई वैल्यू नहीं। अब इसकी बीच वाली वैल्यूज काउंट करो। 21 भी काउंट होगा, 30 भी काउंट होगा। यहाँ पे 21 भी काउंट करोगे, 30 भी काउंट करोगे। चेक करना बेटा, काउंट कर लोगे? चेक करोगे? और 21 और 30 को इंक्लूड करके और इनके बीच वाली वैल्यूज वो कितनी दी हुई है? 4। 31 to 40 नो 9, 41 to 50 7, 51 to 60 8, 61 to 70 7 3। अब इसमें बेटा आपको ये टोटल आ गया, ये टेबल आ गया आपका। ये बनाना आ गया था कि नहीं? डाउट किसका था बेटा? ये टेबल बनाना आ गया था। ये समझ आया बनाया कैसे? 21 to 30 लिख के बेटा आपकी जो वैल्यूज दी हुई है ना उसमें काउंट करो। 21 to 30 में कितनी वैल्यूज हैं काउंट कर लोगे। 21 भी काउंट करोगे, 30 भी काउंट करोगे, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूस नहीं है। ये लिखने के बाद क्लास इंटरवल द्वारा लिखोगे। क्यों? ये एक्सक्लूसिव या इंक्लूसिव फॉर्म में लिखोगे। कैसे लिखेंगे बेटा? गैप कितना इनका? 1, तो गैप डिवाइड बाय 2 0.5, राइट साइड 0.5 ऐड करोगे, लेफ्ट साइड क्या करोगे बेटा? सब्ट्रैक्ट। इट विल बी 20.5 to 30.5, 30.5 to 40.5, 40.5 to 50.5। ऐसे आपका टेबल आ गए। हाँ जी बेटा। गैप देखो बेटा कितना? 1, तो जितना गैप होगा गैप डिवाइड बाय 2 करोगे। गैप डिवाइड बाय 2 0.5 आ गया। राइट साइड बेटा अपर लिमिट में आप ऐड करोगे, लेफ्ट साइड आप माइनस करोगे। यस लेफ्ट साइड माइनस करते जाओ, राइट साइड ऐड करते जाओ। तो बेटा चेक करो कंटीन्यूअस बन गया अपने आप। यस सर। ठीक है। 50.5 to 60.5, 60.5 to 70.5, 70.5 to 80.5। ये आ गया क्लास इंटरवल। फ्रीक्वेंसी सेम ही रहेगी, ये चेंज नहीं होगी अपनी। 4, 9, 7, 8, 7, 3। कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी लेसन का लेसन होगी 30.5। मैंने आपको बताया था बेटा लेसन बनाने के लिए क्या लिखोगे? लिमिट्स कौन सी आएंगी? अपर लिमिट्स। इट विल बी 30.5 40.5 लेसन 30.5 लेसन 40.5 50.5 लेसन 50.5 लेसन 60.5 लेसन 70.5। बेटा ये लेसन लिखोगे हर नंबर के आगे। लेसन 80.5 ये आ गया। अपर लिमिट्स लिखने के बाद कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी कैसे आएगी बेटा? कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी फर्स्ट सेम आएगी फ्रीक्वेंसी। 4 plus 9 13, 13 plus 7 20, 20 plus 8 28 plus 7 35 plus 3 38। ये आ गया बेटा। अब सबसे पहला पार्ट क्या है इसमें? आपको फ्रीक्वेंसी टेबल बना लिया। सेकंड क्या बोला है? हिस्टोग्राम। थर्ड ऑडियो का हिस्टोग्राम कैसे बनेगा बेटा? इस टेबल को यूज करके बनाना आता है। यस सर। होरिजोनटल एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस,
एक्स एक्सिस पे बेटा क्लास इंटरवल। प्लीज देखना यहाँ पे क्या बनाओगे पहले जिगजैग, देन स्टार्टिंग कहां से करोगे 20.5, 20.5, 30.5, 40.5 और इसकी हाइट कितनी होगी जितनी आपको दी हुई है 4। पहले वाले की 4 आ गई हाइट, देन 9 आ जाएगी बेटा। सर एक गलती कर दी क्या सर, एक लेस कर दी। हाँ जी लेसन लेके इंस्टाग्राम ना आपने गलती कर दी तो गलत नहीं बेटा। हिस्टोग्राम बनाने के लिए आपको ये वाला टेबल यूज होगा। इज इट क्लियर? ऑगिव का बनानी है वो कैसे बनेगी, ये अलग से बनेगी, इसके ऊपर नहीं बनेगी। ये ऑगी का अलग से बनेगी अलग ग्राफ पे। 30.5, 4 लोकेट करोगे 30.5, 4 40.4 40.5, 13 ये पॉइंट्स लोकेट करोगे बेटा कुछ ऐसे का बनेगी और जीरो के साथ मिला दोगे। इसके ऊपर लिख दोगे लेस देन ऑगिव, लिखना इसके ऊपर लेस देन ऑगिव का कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी क्लास इंटरवल। क्लियर? जीरो तो अपन लिखते हैं हाँ जी 0 to 21 31 30.5 अपन कुछ दिखती नहीं वैसे। हाँ तो कोई बात नहीं, फिर क्या होगा फिर ना बनाइए पीछे की तरफ ना बनाओ, बना दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं बनाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है समझ आया बच्चे? तीनों पार्ट समझ आ गए इस क्वेश्चन के? पक्का? नोट करना कुछ करो बेटा। नाइन्थ का फर्स्ट पार्ट बेटा प्लीज बुक में देख लो, मैं बोर्ड पे नहीं कर रहा भाई। फ्रीक्वेंसी लेसन दी हुई है। नाइन्थ का फर्स्ट पार्ट लेसन 0 वैल्यू है। लेसन 10 कितना बेटा 7। डायरेक्ट जो आपको वैल्यूज दी हुई है 10, 0, 10, 7, 20, 28, 30, 54 डायरेक्ट जो वैल्यूज है वो लोकेट करो कि आपके पास लेसन ऑगिव कब आ जाएगी। मोटर वाले में बेटा हाँ जी टेबल बनाना है यहाँ पे, सॉरी टेबल बनाने के लिए देखो बेटा। नाइन्थ का फर्स्ट पार्ट मुझे लगा ऑगिव का होगा। पहला पार्ट हो गया सबका? मैंने भी ऑगिव देख लिया। कंस्ट्रक्टिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना बेटा, तो देख लो कैसे बनेगा। लेस देन 0, 10, 20, 30, 40 आगे आप खुद कर लोगे। ठीक है एंड कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी बेटा 0, 7, 28, 54, 71। प्लीज देखना लेसन के लिए आपको बताया था बेटा कौन सी लिमिट्स है ये अपर लिमिट। क्लास इंटरवल कैसे आएगा, ये कौन सी लिमिट्स हो गई अपर लिमिट 0, 10, 20, 30, 20, 30, 40 और इधर क्या आ जाएगा बेटा इसके 30, 20, 10, 0 माइनस। ये होगा कुछ ठीक है बिल्कुल पैरेलल। आपने लेसन के लिए ये अपर लिमिट्स लिख ली, देन लोअर लिमिट भी आ जाएगी माइनस करके। अब फ्रीक्वेंसी वैसे ही नहीं बनाना आपने, मैं आपको बता दूं एक बार समझाने के लिए। बेटा नेगेटिव में नहीं लेना आपको, बट एक बार के लिए आप यहाँ पे खाली छोड़ दो, लिखना एक बार लिख दो, बाद में रेस कर दो, गलती नहीं होगी। क्योंकि कई बार आप अगर आप नहीं लिखते ना यहाँ पे तो ये आपको ऊपर ही चला जाएगा, ये इसके पैरेलल में आ जाएगा, फिर गलती होने की चांसेस होते हैं। ये बाद में आप कट कर देना इसको, बिल्कुल पैरेलल लिखते जाओ। ये जो वैल्यूज है अपर लिमिट से सारी है। ठीक है फ्रीक्वेंसी पहली वाली सेम आएगी 0। प्लीज देखना लेस देन 10 मार्क्स 0 to 10 कोई फर्क है या कोई एक ही बात है? लेस देन 10 मार्क्स या 0 to 10 सेम ही है, तो ये भी फ्रीक्वेंसी सेम। अब ध्यान से सुनना, एक अच्छे से लिखने में आगे सारे वैसे चलेंगे। समझना बेटा क्या मीनिंग है इसका। इसका मीनिंग क्या है, मार्क्स बिटवीन 10 to 20, जिनके मार्क्स 10 से ज्यादा है 20 से कम वो चाहिए आपको, तो 20 से कम वाले बच्चे चाहिए आपको, बट लेस देन 10 नहीं चाहिए। दोबारा सुन लो, 10 to 20 का मीनिंग क्या है, 20 से लेस आपको चाहिए मार्क्स, 10 से कम वाले नहीं चाहिए। तो बेटा लेस देन 20 बच्चे आ गए, लेस देन 10 स्टूडेंट्स आ गए, माइनस कर दो।
10 आ गया। आगे देखना 20 to 30 का मीनिंग, 20 to 30 एक और देख लो, ज्यादा समझ आएगा। 20 to 30 का मीनिंग क्या है पहले ये बताओ, जिनके मार्क्स 20 से ज्यादा और 30 से कम। सर एक सेकंड, सर सेटिस्फाई नहीं किया। 21 सर 7 प्लस 10 ही करेंगे। फ्रीक्वेंसी थी, मैंने ये ले लिया, सॉरी ये माइनस कर दिया ना, फ्रीक्वेंसी माइनस कर देती। 21 28 माइनस 7 21। बेटा ये गलती से ये माइनस होगा, फ्रीक्वेंसी माइनस करोगे ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी माइनस होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखना 20 to 30 लेस देन 30 आपको चाहिए बेटा, ये वाली फ्रीक्वेंसी चाहिए आपको, और लेस देन 20 नहीं चाहिए। 54 माइनस 28 21 थोड़ी होगा, कितना आएगा 26। क्लियर? 71 माइनस 54 हाँ जी 17। बेटा चलता जाएगा आगे। फ्रीक्वेंसी टेबल समझ आया कैसे बनेगा? जो आपको लेसन में लिमिट्स दी हुई है डायरेक्ट, ये आपकी अपर लिमिट्स, लोअर लिमिट भी आ जाएगी, और ये दो बार चेक करके आप लिख लो कि किसको किस में से माइनस करना है। क्रैमिंग नहीं करनी, सीधा इसमें से ये माइनस कर दो, क्योंकि आगे मॉडर्न ओगिव आएगा, उसमें भी माइनस करना है। इसमें से क्या माइनस करना समझ नहीं करोगे तो इजी है। 20 to 30 का मीनिंग लेस देन 30 आपको चाहिए, 30 से लेस वाला आपको चाहिए, ये ऊपर वाला नहीं चाहिए, माइनस करके वैल्यू। क्लियर? इज इट क्लियर? मोर देन करें क्लास क्वेश्चन 9th का सेकंड पार्ट। बेटा ये आपका सेम आएगा थर्ड एक्सरसाइज में, जो भी टॉपिक कर रहे हैं वाला अगले चैप्टर की थर्ड एक्सरसाइज में आना सेम। हर क्वेश्चन में आपको आगे को पड़ेगी, हर क्वेश्चन में। 9th का सेकंड, मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 0, 10, 20, 30, 40, 50। आगे ना लिखो। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 100, 87, 65, 55, 42, 36। बेटा सुनना, उसमें आपकी लेसन वाले में फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती जाएगी, मॉडर्न वाले में फ्रीक्वेंसी डिक्रीज। समझ आ रही बात? जिनके मार्क्स 30 से ज्यादा है, कितने बच्चे हैं क्लास में? 55। उसमें लेसन चेक करने के लिए, इसमें मॉडर्न चेक करने के लिए। अब इसका जो ऑगिव कर्व अगर बनानी है आपको, सीधा 0,100, 10,87, 20,65 डायरेक्ट लोकेट करके ऑगिव कर्व आ जाएगी अगर बनानी है तो। यहाँ पे आपको क्या बनाना है? टेबल। टेबल के लिए बेटा वही क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी। लेसन के लिए बेटा कौन सी लिमिट थी? ये वाली अपर लिमिट थी। लेसन के लिए कौन सी लिमिट थी आपकी? अपर। मॉडर्न के लिए कौन सी लिमिट्स हो जाएंगी? लोअर। उल्टा हुआ उसका। क्लियर? तो बेटा ये लोअर लिमिट्स लिख दो आपके क्लास इंटरवल में 0, 10, 20, 30, 40, 50। अपर लिमिट्स बेटा यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, 60। समझ आ रहा है बेटा? अब यहाँ पे 0 to 10 आपको ऐसे बच्चे चाहिए जिनके मार्क्स 0 से ज्यादा, 10 से कम। तो 0 से ज्यादा बेटा ये वाले चाहिए आपको, और 10 से कम वाले चाहिए, 10 से ज्यादा वाले नहीं चाहिए। तो मोर देन 10 ये नहीं चाहिए। तो कैसे करेंगे बेटा? 100 माइनस 87 इट विल बी 13। सेम मत लिख देना, सेम आपका लेसन वाले में आता होता है। क्लियर? ये समझ नहीं आया? दोबारा देख लो बेटा। ये मार्क्स दिए हुए अभी 0 से ज्यादा वाले कितने बच्चे? 100। 10 मार्क्स से ज्यादा वाले बच्चे कितने क्लास में? 87। इट मींस 0 to 10 वाले बच्चे कितने होंगे? 100 माइनस 87। 0 to 10 इसको समझो बेटा, 0 से ज्यादा वाले बच्चे आपको चाहिए, 100 वैल्यू आपको चाहिए ये वाली। 10 से ज्यादा वाले नहीं चाहिए बच्चे, मोर देन 10 ये 87 बच्चों की नहीं नीड आपको। 100 माइनस 87 इट विल बी
13। आगे बेटा सेम आता जाएगा। हाँ जी बोलो। अगर चाहिए नहीं तो लिए क्या? कहाँ लिए? मैंने लिए नहीं बेटा, देखो ना, ये 100 के अंदर चाहिए थे आपको। आप ये देखो ना बेटा, क्लास में टेस्ट होगा आपके 10 बच्चों का, 10 बच्चों में से 0 से ज्यादा वाले बच्चे कितने हैं? 10 के 10 है। 3 से ज्यादा वाले बच्चे कितने हैं? 8। तो 0 से 3 वाले बच्चे कितने होंगे? जिनके मार्क्स 0 से 3 है वो कितने होंगे? समझ आ गई बेटा बात? पक्का बेटा समझ आए? 10 से ज्यादा वाले बच्चे नहीं चाहिए ना यहाँ पे आपको सिर्फ 10 से कम वाले बच्चे चाहिए। तो 10 से कम वाले कितने होंगे बेटा? 100 माइनस 87 13। इज इट क्लियर? एक और देख लो, आगे करके देख लो आप एक बार। 20 to 30 इट मींस जिनके मार्क्स 10 से ज्यादा है वो चाहिए आपको, तो मोर देन 10 ये रिक्वायर्ड आपको। 20 to 30, 30 से मोर देन और 20 से मोर देन नहीं चाहिए आपको, तो ये वाली नहीं चाहिए। 87 माइनस 65 समझ नहीं आ रहा? समझ नहीं आया? 10 to 20 का मीनिंग क्या बेटा? ये देखो, जिनके मार्क्स 10 से ज्यादा 20 से कम। 10 से ज्यादा वाले बच्चे यहाँ पे कौन से हैं? 87, तो ये वाले बच्चे चाहिए आपको। 20 से कम इट मींस 20 से ज्यादा वाले नहीं चाहिए, 20 से ज्यादा वाले बच्चे नहीं चाहिए। अब समझ आया? तो ये वाले बच्चे चाहिए आपको, ये वाले बच्चे नहीं चाहिए, तो इसमें माइनस कर दो बेटा, ये वाले वाले। अब समझ आया? पक्का? आगे एक और करके देख लो, माइनस करना बेटा, कितना आएगा ये? 22। आगे देख लो, एक और करके देख लो। 20 to 30 जिनके मार्क्स 20 से ज्यादा है, 30 से कम। 20 से ज्यादा वाले बच्चे कितने पूरी क्लास में? 65। 20 से ज्यादा वाले बच्चे कितने पूरी क्लास में? 65। 30 से ज्यादा वाले कितने हैं? 55। तो 20 और 30 के बीच में कितने आ जाएंगे? 10। समझे बेटा आप? यस समझ आया बेटा सबको? यस पक्का? यस। अभी भी डाउट है प्लीज अभी पूछ लो। 50 वाले के लिए। 50 वाले कैसे? 50 वाले के लिए। इस वाले की? हाँ जी हो जाएगा। आगे दिए हुए ना वैल्यूज बेटा, वो हो जाएगा। सर लास्ट टाइम सेम अब इसमें स्टार्टिंग वाली चेंज होगी, लास्ट वाली वैल्यू सेम होगी, चेक कर लेना। ये क्यों सेम होगी देखना। 90 to 100 ये लास्ट में, और यहाँ पे क्या लिखा होगा? मोर देन 90। मोर देन 90 का मीनिंग क्या है? 90 to 100, तो जो लास्ट वाली वैल्यू वो सेम हो गया। क्लियर? यस इज इट क्लियर? मोर देन 90 या फिर 90 to 100 का मीनिंग सेम हो गया ना। मोर देन 90 और 90 to 100 का मीनिंग सेम, इट मींस लास्ट वाली वैल्यू सेम हो गया। 07 जो भी है बेटा चेक करके देखना ऐसे भी, ठीक है? इज इट क्लियर? आप कोई डाउट है तो बताओ भाई, आपस में नहीं बोलना, कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर? करें आगे? नोट करना है ये। नो अब 24 चैप्टर में कोई डाउट है तो बताओ, जिन्होंने किया उनके डाउट्स ले ले। 24 में कोई डाउट? सर एग्जांपल 9 11 क्वेश्चन सेकंड पार्ट। और बेटा कोई 11 का सेकंड पार्ट में अभी करवा दो। और कोई डाउट? 10 और 10 और 11 हाँ जी 13 एग्जांपल 10 बेटा 13 इसलिए आ गया, 13 नहीं है वो, ठीक है? एग्जांपल 9 13 क्वेश्चन सेम है, 13 के बाद आपको ए और बी एक्सेल में मीनिंग बताया था फर्क, जिन्होंने वीडियो देख ली। क्या डिफरेंस है ए और बी एक्सेल में? बताइए कौन बता दिया वीडियो में, अगर वीडियो पूरी देखी तो। सर मैं चलो अभी बताए तो 2 मिनट लगेंगे बेटा, 2 मिनट तो लगने नहीं सर मैं और कर देखिए 10 20 प्लीज। 10 एक्सेल कवर हो गई सर एज हाँ जी एक्सेल पता लग गई सर क्यों पता लग जाएगा, बिल्कुल इजी है, देखो कुछ भी नहीं है। 10th क्वेश्चन देखना बेटा, क्या दिया हुआ है? तुमने डाटा द मीन, कैलकुलेट द मीन वेज। भी आपको कितने बजे कह दिया, प्लीज ना बोलो, मैंने उस दिन भी आपको बोला था भी मेरे को बोलना नहीं है, आपको बोलना नहीं है यहाँ पे। आज तो मत बोलो मेरे से, नहीं पढ़ना कोई दिक्कत नहीं, जा सकते हो मेरे को, 1% भी दिक्कत नहीं है, बोलो ना। कोई डाउट है मेरे से पूछ लो।
बेटा वेजेस पर डे दी हुई आपको कितनी चेक करना, कैटेगरी ए के अंदर 50 रुपीज वेजेस पर डे, 50 रुपीज, 60 रुपीज, 70, 80, 90, 100 एंड नंबर ऑफ वर्कर्स बेटा, 2 नंबर ऑफ वर्कर्स यहाँ पे क्या है बेटा, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, क्या दिए बेटा ये 2 4 8 10 12 12 नहीं है, so 12 10 6, ठीक है बेटा। प्लीज पहला बार देखना, जो बच्चे ने वीडियो नहीं देखी तो भी हो जाएगा सुन लो। ये XI FI डायरेक्ट मेथड से मीन कैसे आएगा बेटा, ऐड कर सिग्मा FI into XI, FI into XI, इनको सिंपल आप क्या करोगे, मल्टी मल्टीप्लाई, फिर ऐड मल्टीप्लाई करो बेटा 100, ये मल्टीप्लाई करो 240 240, मल्टीप्लाई कर लोगे वैल्यूज को, यस सर यहाँ पे क्या आएगा समेशन FI, सम ऑफ, इसका मीनिंग क्या बेटा, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, समेशन FI XI, इनका सम कर दोगे, इन वैल्यूज का सम करोगे बेटा यहाँ पे, इन वैल्यूज का सम करोगे यहाँ पे, मीन कैसे आएगा आपके पास, सर सिग्मा FI XI अपॉन सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस सिग्मा FI XI डिवाइड बाय सिग्मा सिग्मा, इन दोनों को डिवाइड कर दोगे, आंसर क्लियर। सर सर और ये रखना है वाला सर समझ गए हाँ जी, ऊपर ये वाला रखना है, ऊपर वाला ऊपर FI into XI, हाँ जी बेटा, सर मेथड तो स्पेसिफाइड ही नहीं है, कोई कोई भी लगा सकते हो, ये आ गया आपका डायरेक्ट, शॉर्टकट शॉर्टकट में क्या था बेटा, अज्यूम्ड मीन, ना बोलो बेटा, शॉर्टकट में क्या आपका अज्यूम्ड मीन, उसमें आप A अज्यूम करोगे मिडिल वैल्यू को, A अज्यूम करोगे किसको, मिडिल वैल्यू 1 2 3 4 5 6, दो मिडिल वैल्यूज आ गई, 70 बोला तो आप 70 को भी ले सकते हो, 80 को भी ले सकते हो, बट आप 70 को लो, यस सारे बच्चे सेम लेके करो, 70 को लेंगे 70 को भी लेके सेम आएगा बेटा, आंसर 80 को लेके भी सेम आएगा, आपको 70 लेके करना है ताकि सबका आंसर कॉमन आए, आंसर एंड में सेम होगा बट बीच में सारी कैलकुलेशन अलग अलग हो जाएगी, अगर किसी ने 80 लेके किया 70 लेके किया, लास्ट में सेम आ गया बिल्कुल लास्ट का, तो चेक करने वालों को इजी लगे उसको परेशान ना करो, सिंपल सारी वैल्यू सेम रखो, ठीक है, इज इट क्लियर। तो इसमें आपको मैं अज्यूम मीन से क्यों नहीं करवा रहा, क्योंकि बेटा इसमें आपको फ्रीक्वेंसी डबल करनी है, वर्कर्स डबल करने के भी कुछ, तो इसलिए डायरेक्ट से कर लो ये वाला क्वेश्चन, उससे भी कर लोगे गलत नहीं है, सही है, ठीक है। हाँ जी, फर्स्ट पार्ट देख लो बेटा क्या है, if the number of workers in each category is double find the new mean, वर्कर्स कौन से बेटा, ये बोले, इनको डबल कर दो, 4 कितना आ जाएगा इसकी जगह पर 4, यहाँ पे बेटा 8 16 24 20 12, अब बेटा फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, यस सर ये फ्रीक्वेंसी आ गई, XI मीन कैसे आएगा, FI XI डिवाइड बाय FI, सेम आएगा आंसर, बट आपको करके दिखाना पड़ेगा भैया, क्लियर। फ्रीक्वेंसी को डबल कर दो, दोबारा से मीन निकाल दो, आंसर क्लियर, इज इट क्लियर। सेकंड पार्ट पढ़ो बेटा, क्या करना सेकंड पार्ट में, इफ द वेजेस पर डे इन ईच कैटेगरी इज इंक्रीज्ड बाय 60%, ये तो हमने लास्ट ईयर प्रॉपर्टी भी की हुई है, x को जितना इंक्रीज करते हो उतना आपका मीन इंक्रीज हो जाएगा, वेजेस आपने 60% इंक्रीज कर दी बेटा, ये वाली वैल्यूज आपने 60% इंक्रीज कर दी, वो भी 60 तो मीन कितना इंक्रीज हो जाएगा लास्ट में, डायरेक्ट 60% इंक्रीज कर दो, यस एक लाइन लिख देना प्रॉपर, अगर आपको अकेला ये क्वेश्चन आ रहा है 3 मार्क्स में, बेटा दोबारा सुन लो, पूरा क्वेश्चन अगर आ रहा है देन आप डायरेक्ट लिख देना, एक लाइन लिख के, सिर्फ 60% इंक्रीज कर दिया, 4 मार्क्स में क्वेश्चन आ रहा है, सिर्फ एक लाइन में लिख के आंसर बताना उसमें, उसमें क्या करोगे सुन लो, 60% इंक्रीज करो बेटा वेजेस, यहाँ पे 50 का 60% कैसे इंक्रीज करोगे, 50 प्लस 60% का 50, ये कितना आ गया बेटा 30, तो न्यू वेज आ गया आपके पास 80, इज इट क्लियर। इसमें भी आप 60% इंक्रीज करोगे, 60% ऑफ
60, इट विल बी 36, 36 ऐड करो बेटा इसके अंदर, सर 60 से स्टार्ट कर दो 96। x बार चलो हाँ जी सर डायरेक्ट मीन में नहीं कर सकते। बेटा, मैंने अभी तो बोला डायरेक्ट मीन में कर सकते हो अगर आपका 1 मार्क में 2 मार्क्स में आ रहा है। अगर अकेला ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में आ रहा है तब आपको ये करके दिखाना पड़ेगा पूरा। मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है, एक लाइन में आपका 4 मार्क्स नहीं मिलेगा। भी आपने एक लाइन में लिख दिया अभी वेजेस 60% इंक्रीज की है, मीन भी 60% होगा, सही है, पर बेटा वो मार्क्स के ऊपर भी डिपेंड करता है अभी 1 मार्क्स का आ रहा है या 4 मार्क्स का। क्लियर? अगर आपका 4 मार्क्स में आ रहा है देन आपको ये हर स्टेप में करके दिखाना पड़ेगा। ये न्यू एक्सआई आ गया, एफ आई ओरिजिनल वाला लोगे बेटा, जो भी दिया हुआ आपको ओरिजिनल, डबल वाला नहीं लेना। एक्सआई एफ आई एक्सआई डिवाइड बाय एफ आई। क्लियर? इज इट क्लियर? थर्ड पार्ट बेटा, थर्ड पार्ट देखना। इफ द नंबर ऑफ वर्कर्स इन ईच कैटेगरी इज डबल, वर्कर्स को क्या कर दिया? डबल, ये वाली वैल्यू ब्लू वाली, वर्कर्स डबल, wages per day per workers is reduced by 40%। ये आपने 40% कम कर दिया, ये अपनी वैल्यूज डबल कर दी। ये आपको करके देखना पड़ेगा, वैसे तो 40% कम ही आएगा आंसर, पर आप करके दिखा दो। ठीक है, जो दूसरे पार्ट में प्रॉपर आपको थर्ड पार्ट को करके दिखाना है। ये 40% कम कर देना वैल्यूज को, यहाँ पे वैल्यूज डबल ले लेना, सिंपल आपको एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय एफ आई करना। क्लियर? कर लोगे? ऐसे किया था फिर भी आंसर नहीं आया तो बताओ मुझे, नहीं कहना ऐसे, ट्राई करना, अगर नहीं आएगा देन आपको कल आपको डाउट। क्लियर? करें आगे। क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट काफी बच्चों का आ गया होगा, कितना है? 39 पॉइंट समथिंग आया होगा, 38.16। 39 आंसर होगा सेकंड पार्ट का। देखो सेकंड पार्ट का आंसर कितना है? 30। बेटा सेकंड पार्ट का आंसर देख लो। 11th क्वेश्चन देखना, 39 नहीं होगा अगर उसका 161 87 आ रहा है। आपके पहले पार्ट का आंसर क्या बोला आपने? 38.16। और सेकंड पार्ट का 87। कुछ गड़बड़ी आपके पहले पार्ट में, थोड़ा सा यही दिया हुआ आंसर। चलो चेक करते हैं एक बार, मुझे याद देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है? द कंटेंट्स ऑफ द 100 मैचेस बॉक्स आर चेक टू डिटरमिन द नंबर ऑफ मैचेस दे कंटेन। प्लीज ध्यान से पढ़ो बेटा, नंबर ऑफ मैचेस एंड नंबर ऑफ बॉक्सेस। एक्स आई कौन सा होगा, एफ आई कौन सा होगा, बता सकते हो? सर x नहीं होगा, नंबर ऑफ मैचेस, नंबर ऑफ बॉक्स। नंबर ऑफ मैचेस हाँ जी, नंबर ऑफ मैचेस जाता है ये एक्स आई में, ये एफ आई में। अब रीड करवा के निकालना क्या? कैलकुलेट द करेक्ट अप टू 1 डेसिमल प्लेस करेक्ट मीन नंबर ऑफ मैचेस पर बॉक्स। मीन नंबर ऑफ मैचेस, इट मींस ये क्या होगा आपका? एक्स आई, ये बेटा एफ आई। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर बेटा? पर बॉक्स का मतलब एक बॉक्स में कितने मैचेस आ रहे हैं, ये लोग। अब सुनो बेटा, सबसे पहले वैल्यू देखना कितनी दी है? 35 मैचेस हैं। कितने बॉक्स है बेटा 35 वाले? 6। 36 वाले बेटा 10 बॉक्सेस, 37, 25 नहीं 18, 38 बेटा 25, 39। कईयों को शायद कुछ नहीं समझ आ रहा होगा, वीडियो नहीं देखी होगी। समझ आ रहा है बेटा? यस सर, ये ग्राफ ये डबल इजी है वैसे तो, कोई मुश्किल नहीं ज़्यादा। 40th, 12th, 41, 8। सुनना बेटा, ये एक्स आई, ये एफ आई। क्या निकालना है आपने? सबसे पहले पार्ट में मीन निकालना है। मीन यहाँ पे डायरेक्ट मेथड आपको सबको पता लग गया, एक्स आई एफ आई मल्टीप्लाई करेंगे एफ आई एक्स आई, डिवाइड करके आपके पास आंसर। ये तो है डायरेक्ट मेथड। अभी मैं करा रहा हूँ सेकंड शॉर्टकट मेथड से, उसी से करोगे आप।
नहीं कुछ लिखा तो शॉर्टकट से करना। डी डी क्या था बेटा, एक्स आई माइनस ए, बोलो ना भाई, ए क्या था बेटा, यहाँ पे मिडिल वैल्यू, कौन सी लेनी मिडिल वैल्यू, 38। दिस विल बी योर अज्यूम्ड मीन, भी आपका मीन की जो वैल्यू होगी नियर अबाउट 38 के आसपास होगी। अज्यूम्ड मीन का मीनिंग आपका जो मीन आएगा 38 से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, इसलिए मिडिल वैल्यू लेते हैं। क्लियर? सभी वैल्यूज में से 38 माइनस करो बेटा, 35 माइनस 38 माइनस 3, 36 माइनस 38 माइनस 2, 37 माइनस 38 माइनस 1, 38 माइनस 38 0, 39 माइनस 38 1, 40 माइनस 38 2, 41 माइनस 40 सॉरी 41 माइनस 38 3। क्लियर? फ्रीक्वेंसी बेटा, अच्छा डी आई आ गया, यहाँ पे क्या निकालेंगे आप, क्या आएगा 0, हाँ जी डी आई आ गया, देन एफ वाई डी आई करना बेटा मल्टीप्लाई, एफ वाई इंटू डी आई, 6 इंटू माइनस 3 माइनस 18, 10 इंटू माइनस 2 माइनस 20। जो बच्चे नहीं आए थे ना उनके लिए कैलकुलेशन, जिन्होंने वीडियो नहीं देखी उनके लिए कर रहा हूँ ये कैलकुलेशन, नहीं जिन्होंने देखी उनको तो आता है ये पार्ट, तो सुन लो प्लीज। 18 माइनस सॉरी 18 इंटू माइनस 1 माइनस 18, 25 इंटू 0 0, 21 इंटू 1 21। बेटा कैलकुलेशन पार्ट देखो, अगर आप ये सीधा इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, अलग से करके देखनी पड़ेगी आपको वैल्यूज, यहाँ पे मैंने अलग से कुछ भी नहीं किया, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन हो रहा है आपका। आगे देखो 12 इंटू 2 24, 8 इंटू 3 24। इज इट क्लियर? समझ आ रहा बेटा? ये माइनस वाली वैल्यू से काउंट करना कितनी होगी, माइनस में कितना आया ये 18 माइनस 56, प्लस वाली वैल्यू देखना कितनी है 69 प्लस 69 माइनस 56 इट विल बी एफ आई डी आई, इट विल बी 13 प्लस का एफ आई डी आ गया, एफ आई समेशन एफ आई बेटा इट विल बी 79 आ रहा पक्का, बॉक्स ऊपर देखना 80 तो नहीं दिया हुआ, 100 होना चाहिए बेटा, 100 मैच बॉक्स है 100 आएगा, 100 मैच बॉक्स दिया हुआ ना बेटा। ऊपर क्वेश्चन में सबसे पहले लाइन में देखो कितना दिया है, 100 मैच बॉक्सेस, 100 मैच बॉक्सेस, तो बेटा ये बॉक्सेस आपके 100 आने चाहिए, यस 100 ही है, ठीक है काउंट करके देखना है 100 ही आए, क्योंकि 100 टोटल बॉक्सेस दिए हुए फर्स्ट टाइम आप चेक करो, दिया हुआ ना 100 बेटा, तो फ्रीक्वेंसी टोटल जो भी आपकी आएगी वो 100 ही आएगी। हाँ जी प्लीज देखना, मीन का फॉर्मूला क्या था, समेशन एफ वाई डी आई डिवाइड बाय एफ वाई, डिवाइड करेंगे बेटा, करो समझ नहीं आ रहा, 13 डिवाइड बाय 100, 13 डिवाइड बाय 100, और बेटा सब में आपने इसे क्या माइनस किया था, ए सब में माइनस किया था, ए आप प्लस करोगे, so this will be a formula, it will be 38 plus 13 by 10 38.13, क्लियर, 38.13 ये आंसर होगा पीछे आपका चेक करना, 38.1 है, हाँ मतलब आपका ये आंसर सही है, क्योंकि उन्होंने बोला ना करेक्ट अप टू 1 डेसिमल प्लेस, इसको राउंड ऑफ करो बेटा 1 के 2 पे 5 से कम, तो राउंड ऑफ करके कितना आ गया 38.1। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? पक्का? किसी बच्चे को डाउट इसमें, किसी भी बच्चे को डाउट है तो बताओ बेटा, पक्का ना? अब ध्यान से सुनना भाई इसका मीनिंग, एक बार क्वेश्चन समझ लो बेटा, जितना आपने कर दिया क्वेश्चन समझो एक्चुअली में है क्या। आपके मैच बॉक्सेस है ना, मैच बॉक्सेस कितने हैं 6 मैच बॉक्सेस के अंदर
हर बॉक्स में कितने कितने मैचेस हैं? 35। 36 मैचेस हैं। कितने बेटा बॉक्स है ऐसे? 10 बॉक्स है। तो क्वेश्चन समझे यहाँ पे ये क्या दिया हुआ है। अब आपको पहले पार्ट में आपने निकाल दिया पर बॉक्स में नियर अबाउट एवरेज कितनी मैचेस आ रही है? 38। तो 38.1 हर बॉक्स में है नियर अबाउट एवरेज। अब यहाँ पे ये आने के बाद सेकंड पार्ट रीड करो ध्यान से। क्या है रीड करना बेटा? सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ है? सेकंड पार्ट ध्यान से रीड करो बच्चे। क्या दिया? डिटरमिन हाउ मेनी एक्स्ट्रा मैचेस वुड हैव टू बी एडेड। आपको मैचेस ऐड करनी है एक्स्ट्रा कितनी? सो दैट टोटल कंटेंट ऑफ 100 बॉक्सेस टू ब्रिंग द मीन एग्जैक्टली अप टू 39 मैचेस। आपका मीन अब कितना आ रहा है? 38.1। आपको यहाँ पे मैचेस कितने और इंक्रीज करनी पड़ी ताकि आपका मीन कितना आ जाए? 39। मेरी बात समझ आ रही है? मीन 38.1 आ रहा है, आपको मीन कितना चाहिए? 39। तो मैचेस इंक्रीज करनी पड़ेंगी। तो मैचेस कितनी इंक्रीज करनी पड़ेगी तो वो कैसे निकालेंगे? तो बेसिकली डायरेक्ट मेथड पे आ जाओ। मीन x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन एंड बेटा मीन कितना आया आपका? 38.1। ऑल मैचेस कितने बॉक्स आपके? 100। प्लीज यहाँ पे देखना 100 बॉक्स के अंदर कितने मैचेस आ गए? ये आ गए ऑन एन एवरेज। एवरेज का मीनिंग आपका 38.1 का मीनिंग क्या है? 100 बॉक्सेस के अंदर कितनी मैचेस आ गई? कितनी आ गई? 100 बॉक्सेस के अंदर कितनी मैचेस आई? आपको कितने चाहिए 100 बॉक्सेस के अंदर? 3900। 39 मीन 100 आपका बॉक्सेस है 3900। तो और कितनी ऐड करनी पड़ेगी इसके अंदर? कितनी? 90।